फॉर एग्जाम्पल मैंने फिलहाल बिटकॉइन को सेलेक्ट कर रखा है एंड ऑर्डर बुक मैंने सेलेक्ट कर रखी है कॉइन स्विच की। एंड अगर मैं यहाँ पर बिटकॉइन को सेलिंग प्राइस को देखता हूँ तो लगभग मुझे दिखाई देता है 35,76,400 रुपए। लेकिन मैं अगर यहाँ पर सेलेक्ट एक्सचेंज पर क्लिक करूँ एंड यहाँ पर कॉइन स्विच की जगह वजीरेक्स को क्लिक कर लूँ तो यहाँ पर जो प्राइस होगा बिटकॉइन का वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो वजीरेक्स एक्सचेंज है उसकी ऑर्डर बुक का प्राइस दिखाई देगा। एंड वजीरेक्स एक्सचेंज की ऑर्डर बुक में जो फर्स्ट प्राइस है सेलिंग का वो है 35,55,241 रुपए। एंड अगर मैं वजीरेक्स एक्सचेंज की वेबसाइट पर आता हूँ तो आपको यहाँ पर भी बिटकॉइन का फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है वो देखने के लिए मिल जाएगा 35,55,241 रुपए। और अगर मैं वापस से कॉइन स्विच प्रो पर आता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 35,55,241 रुपए पर 0.16 BTC कोई भी यूजर है वो सेल करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि कॉइन स्विच प्रो पर आप एक अकाउंट के माध्यम से मल्टीपल एक्सचेंज की ऑर्डर बुक को यूज कर सकते हैं और जिस जिस कॉइन को आप बाई करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं तो वहां पर ऑर्डर बुक में जो भी प्राइस डिफरेंट है आप उसका फायदा उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं? कैसे आप ऑर्डर बुक को यूज करेंगे, ऑर्डर बुक क्या है, कैसे काम करती है और आखिरकार इतना प्राइस में डिफरेंट क्यों रहता है। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं कॉइन स्विच प्रो के बारे में तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसमें काफी सारे वीडियो आपको फिलहाल मिल जाएंगे। आने वाले समय में और भी कुछ वीडियो इसमें ऐड होने वाले हैं। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं कॉइन स्विच प्रो पर, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस साइड आपको यहाँ पर काफी सारे कॉइन्स दिखाई देते हैं जो कि फिलहाल लिस्टेड है कॉइन स्विच प्रो पर, जिनको आप बाय और सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वो कॉइन नहीं दिख रहा है जिसको आप बाई करना चाहते हैं या आपके वॉलेट में है और जिसको बेचना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आपको सर्च फॉर क्रिप्टो का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर उसका नाम सर्च कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉज कॉइन बाई करना चाहता हूँ, सो मैंने डॉज कॉइन यहाँ पर सर्च किया तो मेरे सामने यहाँ पर जो सर्च रिजल्ट है वो मुझे दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप किसी भी कॉइन को सर्च कर सकते हैं जिसको भी बाई करना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं मान लीजिए बिटकॉइन को बाई करना चाहता हूँ तो मैं बिटकॉइन के ऊपर क्लिक कर लूंगा। एंड अगर मैं बिटकॉइन के ऊपर यहाँ पर जो अपना माउस का कर्सर है वो लेके जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे प्राइस डिफरेंट ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि भाई वजीरेक्स पे बाई प्राइस क्या चल रहा है और जो कॉइन स्विच है उस पर सेल प्राइस क्या चल रहा है। बिटकॉइन को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल आपको दिखाई देंगी जिस भी कॉइन को आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में, जैसे कि वो कॉइन 24 घंटे में कितना बढ़ा है, कितना लो गया है, उसके बाद में कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है। फिलहाल मेरा यहाँ पर जो कॉइन स्विच का ऑर्डर बुक है वो सेलेक्ट है। सो कॉइन स्विच का जो ऑर्डर बुक है उसमें 24 घंटे में 4.6 बिटकॉइन के अराउंड बाय और सेल हो चुका है। एंड टोटल जो INR वैल्यू है वो इतनी बनती है 24 आवर्स में, जिसको आप ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। उसके बाद में जो बिटकॉइन है उसका चार्ट मुझे दिखाई देता है। उसके अलावा आपको इस साइड यहाँ पर ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल जाती है। ऑर्डर बुक का मतलब क्या होता है? तो ऑर्डर बुक का सीधा सा मतलब है कि आपको यहाँ पर बायर और सेलर्स के ऑर्डर देखने के लिए मिल जाते हैं कि वो किस किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी को बेचना चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी को खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्राइस में जो लिखा हुआ है ना वो रेट है, जैसे कि 35,76,400 रुपए पे क्वांटिटी यानी कि मात्रा, यानी कि इस प्राइस पर इतनी मात्रा बिटकॉइन की कोई भी बायर है या फिर मल्टीपल बायर्स यानी कि एक से अधिक वो यहाँ पर बाई करना चाहते हैं। लेकिन ये है सेलर्स और ये है बायर्स। लेकिन ये ऑर्डर बुक कौन से एक्सचेंज की है? कॉइन स्विच की खुद के एक्सचेंज की है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ तो प्राइस काफी ज्यादा है, मान लीजिए आप बाई करना चाहते हैं और अदर एक्सचेंज पे कम प्राइस चल रहा है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि भाई अदर एक्सचेंज पे कितना चल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि आपका वहां पर अकाउंट होना चाहिए, आप यहाँ सेलेक्ट एक्सचेंज पर आएंगे एंड यहाँ पर आप वजीरेक्स पर क्लिक कर लेंगे। वजीरेक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपने प्रीवियस जो एक्सचेंज है उसकी ऑर्डर बुक में जो प्राइस देखा था वहां पे और यहाँ पे कितना डिफरेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि काफी बार आपको ये जो डिफरेंट है ये बहुत बड़ा देखने के लिए मिल जाता है, काफी बार ये छोटा आपको देखने के लिए मिलेगा और काफी बार काफी अधिक भी देखने के लिए मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉइन को बाई कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ वजीरेक्स एक्सचेंज की ऑर्डर बुक पे देख पा रहा हूँ कि 35,50,642 रुपए पे ऑलरेडी कोई बायर है जो कि बाई करना चाहता है। और अगर मैं आपको भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर भी बायर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना सा फर्क है, सिर्फ 642 रुपए का फर्क है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कॉइन को खरीद रहे हैं जिसका काफी कम प्राइस है, अब जैसे कि मैंने यहाँ ट्रॉन को सेलेक्ट किया, सो कोई भी यहाँ पर सेलर है वो ऑलरेडी रेडी है सेल करने के लिए 9.628 रुपए के अराउंड। एंड अगर मैं यहाँ आता हूँ वजीरेक्स एक्सचेंज की ऑर्डर बुक पे, सो आप देखेंगे प्राइस में काफी यहाँ पर जो डिफरेंट है वो हो चुका है। सो अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो अधिक हुई उस कंडीशन में आपको यहाँ पर काफी अच्छा जो प्रॉफिट है वो हो सकता है।
अब आपके मन में एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई हम सेम कॉइन को बाय कर रहे हैं किसी अदर एक्सचेंज के माध्यम से, सो वहां पर हमको अलग प्राइस दिखाई दे रहा है, और सेम किसी दूसरे एक्सचेंज पर सेम कॉइन को खरीदने जा रहे हैं, सो अलग प्राइस हमें दिखाई देता है। सो ऐसा क्यों होता है? सो ऐसा होता है लिक्विडिटी प्रॉब्लम के कारण। अभी लिक्विडिटी प्रॉब्लम कैसे होती है? सो अगर आप जिस भी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा फर्क है। जैसे मान लीजिए कोई भी जो सेलर है वो बेच रहे हैं 35,71,882 रुपए पे इतना बिटकॉइन का अमाउंट, लेकिन जो बायर है वो बोल रहा है कि भाई मैं 35,40,442 रुपए पे खरीदना चाहता हूँ इतनी क्वांटिटी। लेकिन यहीं पे मान लीजिए जो सेलर है वो बोलता है कि भाई मैं 50 लाख रुपए पे जो बिटकॉइन है उसको बेचना चाहता हूँ, और जो बायर है ना वो यही अमाउंट एग्जैक्ट बोलता है, इससे ज्यादा ही नहीं बोलता। इसका मतलब ये है कि सेलर्स तो अवेलेबल हैं लेकिन बायर्स ही नहीं है। अगर जो सेलर है वो अपना जो प्राइस है वो अदर एक्सचेंज से मिलता जुलता लिख रहा है, लेकिन जो बायर का प्राइस है वो अदर एक्सचेंज से मिलता जुलता ही नहीं है, बहुत कम है, मतलब उसमें कोई 6-7 लाख रुपए का डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वहां बायर तो है नहीं, सेलर्स है। सो आपको जब भी प्राइस डिफरेंट देखने के लिए मिलता है वो लिक्विडिटी इशू के कारण मिलता है, क्योंकि उस एक्सचेंज पर इतने यूजर्स ही नहीं होते या फिर यूजर्स के पास इतना फंड ही नहीं हो पाता जिससे जो ऑर्डर बुक है उसमें वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर पाए। तो काफी सारे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं वो जो भी एक्सचेंज को रन कर रहे हैं वहां पर अदर एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गया, कूकॉइन हो गया, क्रैकन हो गया, उनकी जो ऑर्डर बुक है उसको यूज करते हैं लिक्विडिटी को प्रोवाइड करवाने के लिए। मान लीजिए कि आप किसी भी कॉइन को खरीद रहे हैं, वहां पर जो कॉइन स्विच है उसकी ऑर्डर बुक में काफी अच्छा आपको प्राइस देखने के लिए मिल रहा है। सो क्या ये पॉसिबल है कि आप कॉइन स्विच की ऑर्डर बुक के माध्यम से किसी भी कॉइन को बाय कर लें, उसके बाद में अगर वो कॉइन मान लीजिए वजीरेक्स एक्सचेंज के अलावा किसी अदर जो एक्सचेंज है उस पर भी है, सो क्या आप उसको बेच सकते हैं? डेफिनेटली बेच सकते हैं। आप मान लीजिए उसको बेचना चाहते हैं, सो आप सेलेक्ट एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जितने भी एक्सचेंजेस आपको दिख रहे हैं उसमें से आप जिस भी एक्सचेंज को यूज करके बेचना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड जिस भी प्राइस पे आप बेचना चाहते हैं उस पर आप आसानी से बेच सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपका जो फीस स्ट्रक्चर होगा ना वो बदल जाएगा। हर एक एक्सचेंज पर आपकी जो फीस है वो अलग अलग लगने वाली है, बाई की और सेल की। अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं सो वॉलेट एंड फीस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फीस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा 30 दिन का उसके अनुसार आपका यहाँ पर स्लैब होगा और उसी के अनुसार आपकी मेकर एंड टेकर फीस लगने वाली है। इस साइड वजीरेक्स की है, इस साइड कॉइन स्विच जो एक्सचेंज है उसकी ऑर्डर बुक की खुद की है। खैर मैंने पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है एंड एक्सप्लेन भी कर रखा है कि ये फीस कैसे काम करती है, मेकर क्या होता है एंड टेकर फीस कब आपको पे करनी होती है। सो आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी एक्सचेंज की ऑर्डर बुक को यूज करके कॉइन्स को बाई कर सकते हैं और दूसरे एक्सचेंज की जो ऑर्डर बुक है उसको यूज करके सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी भी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।